जब भी सुबह उठता हूँ तो सोचता हूँ कि कुछ खाएं, पर प्रॉब्लम एक ही आती है कि यार ये 10 मिनट में हेल्दी क्या बनाएं। तो दोस्तों आज आपको 3 बिल्कुल यूनिक रेसिपी दिखाता हूँ जो आपने पहले देखी नहीं होंगी, बेसन से बनी होंगी। बेसन का मतलब यानी कि हाई प्रोटीन तो है ही, और तो और सब्जियों से भरी होगी। मजा आने वाला है दोस्तों, तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब सुबह सुबह सैंडविच बनाना तो इजी होता है, लेकिन बाहर की कोई मैदे वाली ब्रेड नहीं, बेसन की ब्रेड का आप सैंडविच बनाकर देखो। ऐसे बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी बनता है। देखो, बेसन की ब्रेड को बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि 1 कप बेसन में 2 से 3 टेबलस्पून सूजी डालता हूँ, क्योंकि सूजी पानी एब्जॉर्ब करती है तो बेसन में वो पानी होल्ड करके रखती है। आधा चम्मच आप नमक डालना और थोड़ी सी अजवाइन डालना, और पहले इन ड्राई चीजों को अच्छे से मिलाकर यहाँ पर अब वेट चीजें डालते हैं, यानी कि गीली चीजें। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून दही डाली है। दही सॉफ्टनेस देती है तो इसलिए मैंने डाली है, और साथ साथ धीरे धीरे करके मैंने यहाँ पर 3/4 कप पानी डाला है। धीरे धीरे करके मिलाना दोस्तों, नहीं तो इसमें गुठलियां आ जाती है। एक चीज और डाली थी मैंने यहाँ पर, 1 टेबलस्पून देसी घी। बहुत जरूरी है दोस्तों, नहीं तो ये जो ब्रेड है ये थोड़ी थोड़ी सूखी सूखी लगेगी आपको। अब आप 5 मिनट लगाना बस। ये 5 मिनट में आपने क्या करना है कि विस्क लेना है और बेसन को बहुत अच्छे से लगातार फेंटना है। ये एक छोटे से स्टेप से बेसन के अंदर हवा आ जाती है और इसका रिजल्ट ही एकदम अलग आता है। आप क्या करना कि इस बैटर को रेस्ट करने के लिए छोड़ देना 5 मिनट के लिए, और इन 5 मिनट में हम यहाँ पर बाकी सारी चीजें तैयार कर देंगे। मैंने सब्जियां तो बहुत सारी ली हैं सैंडविच के लिए। टमाटर ले लेना आप, उसको एकदम छोटा छोटा काट लेना। साथ में 1 प्याज मैंने लिया है, उसको भी छोटा छोटा काटा है। क्योंकि हमारी ब्रेड छोटी बनेगी तो सब्जियां छोटी काटनी बहुत जरूरी है। शिमला मिर्च भी ले सकते हो आप, गाजर भी ले सकते हो। मुझे कॉर्न पसंद है तो मैंने कॉर्न ली है यहाँ पे इसके साथ। और सबसे पहले इन सारी सब्जियों को मैंने एक बोल में डाल दिया है। जानबूझ के स्टेप किया है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर इन सब्जियों के ऊपर थोड़ा सा नमक मिलाऊंगा और थोड़ी सी काली मिर्च। इससे क्या होगा कि सब्जियां हल्का हल्का सा अपना पानी छोड़ेंगी और हल्की सी सॉफ्ट हो जाएंगी। क्योंकि हम यहाँ पर इस सैंडविच को तवे पे पकाएंगे तो इसको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा पकने के लिए। ऐसे क्यूर करके यानी कि नमक में रख के सब्जियां अपने आप ही हल्की सी नरम हो जाएंगी, जिससे हमारा टेक्सचर एकदम परफेक्ट आएगा। तो ऐसे आप सब्जियों को साइड में रख देना, और अब मैं आपको बैटर दिखाता हूँ। बैटर में बस थोड़ा सा आपने बेकिंग सोडा डालना है और थोड़ा सा पानी डाल देना, ताकि इस सोडा को एक एक कोने कोने तक आप फैला पाओ। अच्छे से फेंट के मिलाना और सीधा ही तवे पे चलते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है दोस्तों कि आपको इसको लोहे के तवे पे ही बनाना है। आप चाहो तो आप इसको नॉन स्टिक पे भी बना सकते हो, बिल्कुल आपके ऊपर है। हाँ, बट मेरा ये सजेशन है कि ब्रेड को बनाते वक्त जब आप फर्स्ट टाइम पकाओगे तो इसमें तेल या बटर या घी लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। बिना तेल के ही आप ऐसे पोर करना, अपने आप ही बन जाएगा। सीधा ही एक करछी बैटर लेना और एकदम लो फ्लेम पर यहाँ पर बैटर को पोर कर देना कोने में। ऐसे ही मेरा तवा बड़ा है तो मैंने दूसरे बैटर को भी डाल दिया है, और जैसे ही इसमें ये जो बुलबुले आने लग जाए तो आप अपनी करछी को या अपने कौंचे को ऐसे चलाना और सीधा ही इसको पलट देना, ताकि ये दूसरी तरफ भी अच्छे से पक जाए। आप ध्यान से देखो, इसको 15 सेकंड से ज्यादा बिल्कुल मत पकाना। एक साइड आप 15 सेकंड पकाना, फिर आप फ्लिप कर देना, पलट देना, फिर दूसरी साइड 15 सेकंड पकाना, और बस उससे आगे मत पकाना, नहीं तो ये ओवर कुक हो जाएगी और आपकी ब्रेड मेरी तरह इतनी सॉफ्ट नहीं आएगी। आप ये देखो कितनी सॉफ्ट है ना, और मैं अगर आपको तोड़ के दिखाऊं तो इसके अंदर का टेक्सचर देखो, है ना एकदम परफेक्ट दोस्तों। अच्छा, इसका एक सैंडविच कैसे बनाना है मैं ये आपको दिखा देता हूँ। इसके पीछे मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक और साइंस भी बताऊंगा कि मैंने जानबूझकर ऐसा क्यों बनाया है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि देखो, बेसन बहुत ड्राई होता है, सूखा सूखा होता है। मैंने तभी ब्रेड में पहले घी भी डाला था। इसके ऊपर मैंने जानबूझ के सॉस लगाई है, क्योंकि सॉस मॉइस्चर ऐड करती है। आप भर के सब्जियां डालना, सब्जियों के ऊपर चीज डालना। मेरे को चीज सैंडविच बहुत पसंद है इसलिए मैंने डाला है, नहीं तो आप यहाँ पर हरी चटनी भी डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है। इस चटनी के ऊपर देखो फ्लेवर के लिए तो आप कुछ भी डाल सकते हो, चाट मसाला, मैंने चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो सीजनिंग डाला है, और फिर से इसको ढक दिया है। और अगर आपको बाय चांस ये और ड्राई लगता है तो इस वाले साइड पर भी आप और सॉस या चटनी लगा सकते हो। बस सीधा ही इसको कवर करके आप यहाँ पर गरम तवे पे एकदम लो फ्लेम पे थोड़ा सा तेल लगाना और ये सैंडविच रख देना, और इसको दबा कर अच्छे से पकाना। 2 मिनट ही पकाना है आपने दोस्तों एक साइड, फिर आप पलट देना और फिर 2 मिनट पकाना है, ऐसे ही दबा कर ढक के, और आपको एकदम परफेक्ट बढ़िया
चीज वाला सैंडविच मिल जाएगा, वो भी बेसन का। मानते हो, है ना, नए जमाने का हेल्दी तरीका। आपने बेसन का चीला तो खाया ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी बेसन का डोसा खाया है? तो बैटर बनाना बहुत सिंपल है। 1 कप आप बेसन लेना, वो फाइन वाला बेसन जो होता है नॉर्मल हमारा। 1 कप सूजी। पहले बेसन और सूजी को बहुत देर तक बहुत आराम से मिक्सी में पीस लेना। ऐसा इसलिए करना है ताकि बेसन सूजी अच्छे से मिल जाए, लेकिन सूजी चाहे मोटी हो या बारीक हो, ऐसे देर तक पीसने से पूरी बारीक हो जाएगी और ये बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपका डोसा एकदम सही बनेगा। अब ढक्कन खोल के आप यहाँ पर 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालना, 1 चम्मच नमक, आधा कप मैंने यहाँ पर दही डाली है और लगभग 1 से 1.5 कप के आसपास पानी डाला है। अब आता है मेन मिक्सी का यूज़। मिक्सी में आप क्या कर सकते हो, आप एक ऐसी चीज़ कर सकते हो जो आपको अपने हाथ से करने में बहुत मेहनत लगेगी। ये है सब चीज़ें मिलाना। और अगर आप मिक्सी को देर तक चलाओगे, जैसे कि मैंने काफ़ी देर तक चलाया है, उससे क्या होगा कि आपके बैटर में ऑटोमेटिकली हवा आ जाएगी और आपको बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि फर्मेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फेंट फेंट कर मिक्सी में घुमा घुमा के उसमें पूरी हवा भर चुकी होगी। है ना, एकदम बढ़िया बात। अब देर तक चलाना। आप खुद देखो, मैंने अपनी मिक्सी को लो स्पीड पर लगभग 2 मिनट तक चलाया है, यानी कि आराम से इसको फेंटा है और फिर आपको एक बढ़िया सा थिक सा बैटर मिलेगा। ऐसा दोस्त, सीधा ही आप इसको ट्रांसफ़र करना है एक बोल में और फिर से 5 मिनट के लिए आपको इसको रेस्ट ज़रूर करना है। मैं आपको ये दिखाता हूँ कि मैं इस डोसे को अलग कैसे बनाता हूँ। एक स्पाइसी धनिया की चटनी डालता हूँ, जिसमें कि धनिया तो होता ही है, थोड़ा सा लहसुन होता है ज़्यादा, हल्की सी अदरक, नमक और काफ़ी सारी मिर्चें। आजकल बच्चों की फेवरेट चल रही है, मैंने सुना है। खैर, आप इसमें पानी डालना, लेकिन ज़्यादा पानी बिल्कुल मत डालना, नहीं तो आपका जो डोसा है वो एकदम सॉगी सॉगी हो जाएगा। आराम से आप इसको पीस लेना और आपको एक बढ़िया सी गाढ़ी सी चटनी मिल जाएगी। यहाँ पर मसाला बनाने के लिए आपको कोई कुकिंग की ज़रूरत नहीं है। सीधा ही आप 100 ग्राम तक पनीर लेना और उसको एकदम अच्छे से क्रश कर देना हाथों से और भर के सब्जियां डालना दोस्तों। प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर भी डालना और अगर कॉर्न है तो उनको भी छोटा छोटा काट के डाल देना, यानी कि भर के सब्जी डाली है। लेकिन इसमें आपको यहाँ पर अभी नमक, काली मिर्च कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। बस ये सारी चीज़ें आप मिलाना और आप खुद ही देखना इनके अंदर तक बढ़िया फ्लेवर आएगा, एकदम बैलेंस करेंगे आपके डोसा को। अब मैंने अपने तवे को अच्छे से गर्म किया है। आप यहाँ पर नॉनस्टिक पैन भी यूज़ कर सकते हो, लोहे का तवा भी यूज़ कर सकते हो, मेरी तरह जो आपके पास घर पे पड़ा हो आप उसका इस्तेमाल करना। लोहे का तवा है तो मैंने इसको अच्छे से टेम्पर किया है, गरम करके ठंडा पानी डाल के सेट किया है और फिर बैटर डाला है और जैसे एक डोसा फैलाते हैं बिल्कुल वैसे फैलाया है। आप खुद ही देखना, इसमें ऑटोमेटिकली बबल्स भी आने लग जाएंगे जैसे एक डोसे में होते हैं। और इसके ऊपर अगर आप चाहते हो तो आप मेरी तरफ बटर लगा सकते हो, नहीं तो आप तेल भी लगा सकते हो, या अगर आप कुछ भी नहीं लगाना चाहते तो आप कुछ भी मत लगाना। अब वैसे तो यहाँ पर घी तेल की कोई जरूरत नहीं है, बटर सिर्फ यहाँ पर फ्लेवर को एनहांस करता है। फिर मैंने यहाँ पर चटनी लगाई है, अच्छे से पूरी चटनी को कोने कोने तक फैलाई है और भर के सब्जियां लगा दी है। इन सब्जियों के ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देना, बहुत टेस्टी लगता है। मतलब कॉम्बिनेशन है एक पकोड़े का, डोसे का, अलग अलग बिल्कुल यूनिक ही कॉम्बिनेशन है ये दोस्तों। और बस थोड़ी ही देर में आप अच्छे से स्क्रैप करना डोसे को और ये पूरा आराम से निकल जाएगा। आप ये खा कर देखना, अमेजिंग लगता है। और स्पेशली जो हमने चटनी बनाई है ना वो स्पाइसी वाली, उसमें डिप करके खाओ तो मज़ा ही कुछ और है दोस्तों। हेल्दी भी, टेस्टी भी, नए ज़माने का नया हेल्दी खाना है ये। मेरी मम्मी कहा करती थी कि बाहर का खाना अच्छा तो बड़ा होता है, लेकिन बाहर का खाना शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। तो कोई नहीं दोस्तों, एकदम हेल्दी इंग्रेडिएंट से मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ काठी रोल। एगलेस काठी रोल कैसे बनाते हैं, बड़ा ही सिंपल है। मैंने क्या किया कि 1 कप बेसन लिया, उस 1 कप बेसन में 1/4 कप यानी कि 1/4 कप आप गेहूं का आटा डालना। मैदा भी डाल सकते हो, लेकिन आटे से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आता है मेरे हिसाब से। 1 चम्मच चीनी, तो 1 चम्मच नमक, इसके साथ साथ काली मिर्च आप डालना और पहले इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिला देना। ये बेसिकली एक ऑमलेट का बैटर है, एगलेस ऑमलेट का बैटर। लेकिन इस बैटर में आपको ध्यान ये देना है कि इसको गीला रखना है, यानी कि ये इसका गाढ़ा बैटर नहीं बनाना, इसका लूज बैटर बनाना है। तो धीरे धीरे करके आप पानी डालना और इसको अच्छे से फेंटते रहना बीच बीच में थोड़ा थोड़ा। और जब आपको एकदम ऐसा सा बैटर मिल जाए,
ये देखो आप, है ना थोड़ा सा लिक्विडी। तो बस आप अब इसको बस रेस्ट करने के लिए छोड़ देना, क्योंकि बेसन को पानी पीने में टाइम लगता है। 5 मिनट के लिए आप बस छोड़ देना, और उतनी देर में मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टफिंग कैसे बनाएंगे, वो भी एकदम इंस्टेंटली, सुबह सुबह अगर बनानी हो तो। देखो मैं तो भर भर के सब्जियां डालता हूँ। तो मैंने प्याज लिया है, प्याज को लंबा लंबा काट दिया, शिमला मिर्च को लंबा लंबा काटा है, टमाटर भी आप डाल सकते हो, और अगर घर में पड़ा है तो खीरा भी डाल सकते हो। इन सारी वेजीज को लंबा लंबा काटेंगे तो ये बहुत जल्दी कट जाएंगी, लेकिन इनको क्योर करना बहुत जरूरी है। क्योर माने कि इनको कुक करेंगे हम बिना गैस जलाए। अब ये कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर नमक डालना और नींबू डालना, और ये लगाकर आप 5 मिनट के लिए छोड़ना, और फिर देखना जादू हो जाएगा इनमें। अच्छा, ये तो ट्रीट होंगे ही, लेकिन एक और ट्रीटमेंट है, जिसे कि आप काठी रोल, नॉर्मल जो आपका रोटी का गेहूं का आटा होता है ना, जिससे आप फुलके बनाते हो, आप उससे कैसे बना सकते हो। तो ये देखो आप बस एक कपड़ा रेडी करके रखना, साफ कपड़ा, ये बहुत काम आएगा। अभी बताऊंगा कैसे। सीधा ही आप नॉर्मल रोटी का आटा लेना, गेहूं का आटा जो होता है, और एक फुलका बेल लेना उसका। ध्यान रहे मोटा फुलका नहीं, एकदम पतली सी रोटी चाहिए, जितनी पतली आप कर सकते हो अपने हाथ से। ये देखो मैंने तो इतनी पतली रखी है। अब टेक्निकली आपको ये करना है कि इस फुलके को आपको फुलाना नहीं है। बेसिकली जब हम पूरा पकाते हैं तो अंदर स्टीम ट्रैप होती है, जिससे कि फुलका पूरा पक जाता है, तो आपको पूरा नहीं पकाना। तो मैंने गैस को यहाँ पर हाई फ्लेम पर रखा है, एक पैन लिया है और फटाफट से उसके ऊपर बेली हुई रोटी डाल दी। सिर्फ 10 सेकंड पकाया, सिर्फ 10 सेकंड, और इसको फटाफट से पलट दिया। आप इसको ज्यादा मत पकाना, फिर से सिर्फ 10 सेकंड पकाना है, और फटाफट से निकाल कर उस कपड़े में रख देना। अगर आप घर पे रोटियां बनाते हो तो आपके लिए ये बहुत इजी होगा और एकदम इंस्टेंटली आप बना लोगे। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आपने एक के ऊपर एक रोटी निकाल कर रखनी है इस कपड़े के ऊपर। ऐसा करने से ये होगा दोस्तों कि जब आप इनको एक के ऊपर एक एकदम कवर करके कपड़े से ढक कर रखोगे तो इनके अंदर जो स्टीम बन रही है वो एकदम ट्रैप हो जाएगी, और सारी रोटियां जो है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने लगेंगी। अब ये देखो नीचे बेस में कैसे गीला गीला सा हो गया है ना एकदम परफेक्ट। ये एक स्टेप करने से हमारी रोटियां बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगी। मैं अभी आपको 5 मिनट में दिखाता हूँ कि रोटियों का क्या हुआ, लेकिन पहले हमारे एगलेस अंडे को तो देख ले। आराम से उसको 5 मिनट हो चुके हैं, रेस्ट मिल चुका है। तो अब आप क्या करना कि इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालना, ताकि इसमें एरेशन आए। अच्छे से फेंटना, और इसमें घी डालना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों, क्योंकि बिना फैट के ये बहुत ही ड्राई लगेगा बेसन की वजह से। 1 बड़ा चम्मच घी भर के डालना, जिससे कि फैट भी इंट्रोड्यूस हो और आपका जो ऑमलेट का जो टेक्सचर है वो एकदम परफेक्ट आए। अब मैं अगर आपको रोटी दिखाऊं ना दोस्तों, तो आप देखो कितनी सॉफ्ट है, बिल्कुल जैसे बाजार वाली काठी रोल की रोटियां होती है या फ्रैंकी की होती है, बिल्कुल वैसे ही है। और तो और ये गेहूं के आटे से बनी है दोस्तों, तो कोई जरूरत नहीं है मैदे वैदे की। अब पैन में आप थोड़ा सा घी या तेल लगाना, और सीधा ही हमारा वही बेसन का जो बैटर है इसको पूरा पोर कर देना, बिल्कुल एक अंडे की तरह। आपको इसको चारों ओर घुमाना है और ये पूरा फैल जाएगा और एकदम पतला सा हो जाएगा। इसके ऊपर आप रोटी रखना, हो सके तो वो वाली साइड रखना जो कि ज्यादा पकी हो, क्योंकि दूसरी साइड को अभी हम पकाएंगे। इसको और क्रिस्प करने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा तेल लगाया है। आप चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन लगाओगे तो बहुत ही बढ़िया करारा हो जाएगा। थोड़ी देर तक आप एक साइड पकाना, और फिर इसको साइडों से पूरा निकाल कर पलट के दूसरी साइड भी पकाना, हल्का सा क्रिस्पी होने तक। बस दोस्तों ऐसे सीधा आप इसको एक फ्लैट सरफेस पे रखना, और ऐसे ही एक एक करके मैंने यहाँ पर सारी किया बना दी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इनको बनाना कैसे है। लेकिन पहले आप ये देखो, हमारी सब्जियों ने सारा पानी छोड़ दिया है। और अगर आप सोच रहे हो वो नमक और नींबू का क्या हुआ, वो तो सारा पानी के साथ बह जाएगा ना। नहीं दोस्तों, आप खा कर देखना, मैं खा कर आपको बता सकता हूँ कि एकदम बढ़िया नमकीन खट्टा फ्लेवर है। खैर सीधा ही आप यहाँ पर ऊपर से भर के चाट मसाला डालना। सब्जियों को बिल्कुल बीचों बीच रखना हमारे काठी रोल में। और मैंने थोड़ी सॉसेस भी डाली है, जैसे कैलकाटा में होता है ना, ग्रीन चिली सॉस, टमाटो केचप भी डाली है, और नींबू कैसे भूल सकते हो आप, ये आप यहाँ पर डालना और एक एक रोल को रोल करना। मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, आप इसको टिफिन में भी दे सकते हो। एक तो हेल्दी है और बहुत टेस्टी भी बनता है। आप ये बनाकर जरूर देखना।